अभी आ जाएंगे। अभी आप अब बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। बस अब देखिए, आप लाइट कैमरा एक्शन शुरू होने वाला है। बस थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी रोएंगे आके टीवी पे आके रो देंगे। पूरा देश का चैनल चलाने लगेगा, सब भावुक हो गए, सब रोने लगे, सब। बस चलो, ताली थाली बजाओ। तो इस चीज से अब हमें बाहर आना पड़ेगा वास्तव में, अगर हम लोग इस देश का कुछ भला चाहते हैं तो। कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो गई है। शमशान की बात करें तो शमशान में लाशों की कतार लगी है। लाशें जलाने के लिए घंटों घंटे इंतजार करना पड़ रहा है और अपने सारे गुनाह को छिपाने के लिए शमशान छिपाने की योजना सरकार चला रही है। और आज उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति आ गई है जिसमें बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी भी इसकी चपेट में आ गए हैं। इसलिए एक विशेष ध्यान उत्तर प्रदेश की ओर देने की जरूरत है। अगर केंद्र की सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, अगर केंद्र की सरकार उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की देखरेख नहीं करेगी, अगर उत्तर प्रदेश की इस आपदा की घड़ी में कोई मदद केंद्र से तत्काल नहीं होगी, तो आने वाले दिनों में बहुत ही भयानक स्थिति उत्तर प्रदेश में पैदा होने जा रही है और हो चुकी है। मैं ये कहूंगा, आंकड़े छिपाने, लाशें छिपाने, शमशान छिपाने से समाधान नहीं होगा। ये आपदा है, ये महामारी है। हमें इस महामारी से, इस आपदा से जूझना पड़ेगा, इसका सामना करना पड़ेगा। इसको पीठ दिखा के भागने से काम नहीं चलेगा। मुझे मालूम है उत्तर प्रदेश के डीजीपी, लखनऊ के जिलाधिकारी सहित कई जिलों के जिलाधिकारी इस कोरोना की बीमारी की चपेट में आ गए हैं। मैं उन सबके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता आज जिस तरह से अस्पतालों में अपना दम तोड़ रही है, उनके परिजन जिस तरह से रो के बिलख के इंजेक्शन के लिए, इलाज के लिए, ऑक्सीजन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कल से पूरा दिन, पूरी रात तक फोन आते रहे। 3-3 दिनों तक ऑक्सीजन के, वेंटिलेटर के, कोरोना के इलाज के अभाव में उत्तर प्रदेश के जिले जिले में लोगों की मौत हो रही है और सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए कि उन मौत के आंकड़ों को छिपाने का काम कर रही है। मैं आपको दिखाता हूं, आपने लखनऊ का तो देखा होगा कि शमशान में लाशें जल रही हैं। 100 दिखाया जा रहा है सरकारी आंकड़ों में, 22-23। आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों से खबरें आई। वाराणसी में 125 लाश हरिश्चंद्र घाट पे जलाई गई। वाराणसी के अंदर
कानपुर से खबरें आ रही हैं, वहां 1500 से ज्यादा केस, लखनऊ में लगभग 7000 केस। और ये तब है जब फर्जी आंकड़े दिए जा रहे हैं, ये तब है जब कोरोना की जांच में हेराफेरी हो रही है, ये तब है जब कोरोना की जांच सही नहीं दी जा रही है, तब 7-7 हजार वोट 7-7 हजार ये रिपोर्ट पॉजिटिव निकल के आ रही है। आज देश किस हालत में खड़ा है और प्रधानमंत्री जी कहां हैं? वोट मांगने में व्यस्त हैं। कहां है देश के प्रधानमंत्री? कहां है देश के गृह मंत्री? वोट मांगने में व्यस्त हैं। आप इस देश की जनता के साथ, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक एक करके मैं बताता हूं। आज पूरे देश में 1,75,000 से ज्यादा मौत कोरोना की महामारी से हो चुकी है। 1,75,000। और जिस देश में 1,75,000 लोगों की मौत हो चुकी है, और ये मैं सरकारी आंकड़े बता रहा हूं, ये हेराफेरी वाले भी इसमें तमाम आंकड़े हैं, यानी ये आंकड़ा सरकारी है। अगर इसको आप सच में देखेंगे तो ये आंकड़ा कई गुना, 10 गुना भी हो सकता है। 1,75,000 लोगों की इस देश में कोरोना की महामारी से मौत हो चुकी है। और देश के प्रधानमंत्री जब कोरोना का केस बढ़ रहा है, कोरोना की महामारी बढ़ रही है, कोरोना से लाशें बिछी हुई हैं शमशानों में, तो देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? और देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री रैली करने में व्यस्त हैं बंगाल के अंदर। देश को आइसोलेशन में छोड़कर देश के प्रधानमंत्री जो लोगों से कहते हैं जान है तो जहान है, देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं तुम भी मास्क लगाओ, खुद बचो, और मैं भी मास्क लगाऊं, अपने आप को भी बचाऊं और तुम्हें भी बचाऊं, जो लोग दूसरों को मास्क पहनने की, देश की जनता को मास्क पहनने की सलाह देते हैं, वो खुद कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, रैली पर रैली कर रहे हैं, चुनाव पे चुनाव, वोट मांगने की होड़ में लगे हुए हैं। ऑक्सीजन का सिलेंडर पाने के लिए लोग तरस तरस के मर जा रहे हैं। एक जीवन बचाने का इंजेक्शन पाने के लिए तड़प कर मर जा रहे हैं। कोरोना की जांच आप सोचिए, जो बलिया में है, जो बरेली में है, जो गाजीपुर में है, मऊ में है, आजमगढ़ में है, आगरा में है, मैनपुरी में है, एटा में है, इटावा में है, मथुरा में है। आप बताइए, वहां से पहले कलेक्शन करके उसको लखनऊ भेजा जाएगा, फिर वहां उसकी जांच होगी, फिर 3 दिन बाद उसकी रिपोर्ट जाएगी। इतने देर में तो कोई भी मर जाएगा। इतनी देर में एक कोरोना का पीड़ित व्यक्ति, अगर उसको कोरोना के मुताबिक इलाज नहीं मिलेगा, उसको रिपोर्ट मिलने में 3 दिन लगेगी, तो 3 दिन तो उसकी जान जाने के लिए काफी है इस महामारी में। लोहिया संस्थान की जो बात आपने कही, अकेले लोहिया संस्थान नहीं, आप लखनऊ के जितने भी हॉस्पिटल हैं चेक करके देख लीजिए, कहीं पर भी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, कहीं पर भी बेड का इंतजाम नहीं है, कहीं पर भी लोगों को इलाज नहीं है। उनको उनके हाल पर कॉरिडोर में, हॉस्पिटल के बाहर मरने के लिए छोड़ दिया। देखिए, मीडिया की निगरानी तो आदित्यनाथ जी आप कर सकते हो, लेकिन आपकी निगरानी जो ऊपर बैठा हुआ नीली छतरी वाला कर रहा है, उससे आप कैसे बचोगे? उससे आप कैसे बचोगे? वो नीली छतरी वाला जो ऊपर बैठा है, वो भगवान, वो ईश्वर, वो प्रभु, वो भी तो देख रहा है। आप लाशों को छिपा सकते हैं, आप शमशान को छिपा सकते हैं, लोगों की चीखें कब तक आप छिपा पाएंगे? कल उसी शमशान पर बैठ के एक सज्जन का मैं इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने कहा पहले मुझे 7,000 में सिलेंडर मिला, फिर गया वही सिलेंडर 12,000 में मिला। ब्लैक मार्केटिंग हो रही है ऑक्सीजन की। आप बताइए, अगर ये तस्वीरें टीवी चैनल्स को तो आपने बहुत हद तक कंट्रोल में कर लिया है सारों को, लेकिन जो कुछ ईमानदार टीवी चैनल्स, पत्रकार बचे हैं जो इस खबर को दिखाना चाह रहे हैं,
तो भाजपा के मित्रों से भी, मैं उन नेताओं से भी कहना चाहता हूं, ऐसा मत करो। ये कोरोना की महामारी है, अपनी सरकार से भी सवाल करो कि वो कुछ करे जनता के लिए। पत्रकारों को मार पीट सकते हो, पत्रकारों से झगड़ा कर सकते हो, उनको गाली गलौज कर सकते हो, लेकिन इससे अपने परिवार के लोगों को नहीं बचा पाओगे, इससे अपने मोहल्ले के लोगों को नहीं बचा पाओगे, इससे उस जनता जो आपको लाइन में लग के वोट देती है उसको नहीं बचा पाओगे, उसको राहत नहीं दे पाओगे। ये इस वक्त बड़ा सवाल है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये वक्त पार्टी को, किससे आपकी प्रतिबद्धता है, उस बात को भूलकर देश की जनता के हित को सर्वोपरि रखकर काम करने का है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, बीजेपी के भी नेताओं को शर्म आनी चाहिए, उनको भी पूछना चाहिए कि आपको 325 सीटें दे दी इस देश की, उत्तर प्रदेश की जनता ने 302 सीटें दे दी केंद्र में। आप लोग अपनी जिम्मेदारी को कब समझेंगे? आप इस देश को अनाथ छोड़ के बंगाल के चुनाव प्रचार में लग जाएंगे? तो ये ऐसी संवेदनहीनता तो मेरे ख्याल से कभी आप दुनिया में कहीं नहीं सुने होंगे आप, कि लोग इस तरह से मर रहे हैं, कोई आदमी बेपरवाह होके अपने आप को प्रधान सेवक और बेटा और मां भारती का लाल और पता नहीं क्या क्या बता के अभी आ जाएंगे। अभी आप अब बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बस अब देखिए आप लाइट कैमरा एक्शन शुरू होने वाला है, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी रोएंगे आके टीवी पे आके रो देंगे, पूरा देश का चैनल चलाने लगेगा, सब भावुक हो गए, सब रोने लगे, सब बस चलो ताली थाली बजाओ। तो इस चीज से अब हमें बाहर आना पड़ेगा वास्तव में, अगर हम लोग इस देश का कुछ भला चाहते हैं तो।